हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल आप सभी लोगों का। आरडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी बोर्ड की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ हेनरी, जो विलियन का भाग 1 है। प्यारे बच्चों सॉरी, या तो आप विलियन जो केमिस्ट्री के फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे हेनरी। हेनरी का नियम क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि ये होता क्या चीज है। जैसे देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए आपके इसमें जल भरे हुए हैं। जल का मतलब आप बोल सकते हैं विलायक। जल का मतलब प्यारे बच्चों आप बोल सकते हैं विलायक। इसमें क्या भरा हुआ है? जल। और हम चाह रहे हैं कि इसमें गैस को घोलना। इस जल में मैं किसको घोलना चाह रहा हूं? गैस, जैसे O2, ऑक्सीजन को घोलना चाह रहा हूं। CO2, इसको भी घोलना चाह रहा हूं। मान लीजिए इसमें हम CO2 को घोलना चाहते हैं। तो बच्चों, यदि हम CO2 को चाहते हैं कि इसमें घुल जाए अच्छे से, तो हम क्या काम करेंगे बच्चों? इस CO2 को यदि हमें घोलना है इसके अंदर CO2 को, तो हम क्या काम करेंगे कि CO2 की मात्रा इसमें घुल जाए, ठीक है। इसमें CO2 की मात्रा घुल जाए। तो प्यारे बच्चों, हम एक काम करते हैं कि इस पे लगाते हैं दाब। क्या लगाते हैं? दाब। जब हम इस पर दाब लगाएंगे, आपको पता है गैस बाहर की ओर उड़ता है। बाहर की ओर ऐसे उड़ जाएगा गैस। जब गैस ऐसे बाहर की ओर उड़ जाता है तो हम उसको दाब लगाते हैं। जब उसको दाब लगाएंगे तो दाब लगाने के कारण जो जो गैस के अणु होंगे प्यारे बच्चों, जो गैस के अणु होंगे इस तरह से, ठीक है, जो गैस के अणु होंगे वह ऐसे दाब लगाने से नीचे की तरफ जाने लगेंगे, ठीक है। दाब लगाने के कारण इस तरह से नीचे की तरफ जाने लगेंगे, अर्थात इस जल में घुलना स्टार्ट कर देंगे। इस जल में घुलना स्टार्ट कर देंगे। समझ रहे हैं नहीं आप सभी लोग? इसका मतलब प्यारे बच्चों, हेनरी का कहना था स्थिर ताप, मतलब ताप यहाँ पर होना चाहिए एक नॉर्मल तरीके का, अर्थात मतलब एक स्थिर ताप होना चाहिए। ताप को बदलना नहीं है, ताप कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो बोलेंगे हेनरी के नियम के अनुसार, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? हेनरी हेनरी के नियम हेनरी के नियम के अनुसार हेनरी के नियम के अनुसार अनुसार स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है। स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता कितना ज्यादा उसके अंदर गैस घुलेगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है प्रेशर पर, दाब पर, ठीक है। ताप पर गैस की द्रव में विलेयता उसके उसके दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। उसके दाब के समानुपाती होता है। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होता है। मतलब द्रव की, गैस की कितनी मात्रा घुलेगी ये प्रोपोर्शनल होता है पी के, दाब के। मतलब यम बराबर के एच, बराबर प्रोपोर्शनल करता है तो बराबर के आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। जहां प्यारे बच्चों यम क्या है? यम है गैस की मात्रा, गैस की मतलब कि गैस की घुलनशीलता या गैस की जल में घुलने की मात्रा, द्रव में घुलने की मात्रा बोल सकते हैं, ठीक है। गैस की मात्रा, ठीक है, गैस की मात्रा प्यारे बच्चों। और उसके बाद KH क्या है? KH को हम लोग बोलते हैं KH को हम लोग बोलते हैं हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक, ठीक है, हेनरी स्थिरांक प्यारे बच्चों। और P क्या है? आंशिक दाब बोल सकते हैं या दाब बोल देंगे, ठीक है, दाब, ठीक।
तो बच्चों ये है हेनरी का नियम, और मैं आप लोगों को समझाने के लिए चित्र बनाया हूं। तो हेनरी के नियम की परिभाषा और चित्र और जहां करके बच्चों इस चीजों को आप जरूर लिखें और पढ़ें अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो आप लोग एक काम कीजिए, इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिए। क्या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं? बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलिए अब देखिए क्या है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, समझते हैं हेनरी के सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं। फर्स्ट पॉइंट, यह तनु विलयन के लिए लागू होता है, ऐसे बोल सकते हैं, यह तनु विलयन के लिए लागू होता है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट इस हेनरी का कहना है कि ताप उच्च होना चाहिए, ताप अधिक होना चाहिए। इसका बोलेंगे, इसका ताप अधिक होना चाहिए, ठीक है, अधिक ताप होना चाहिए। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में इसका दाब कम होना चाहिए, ठीक है, दाब क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में आपको ध्यान देना है, फोर्थ पॉइंट में ये लिखना है कि जो पैर बच्चों आपका इसमें विलायक की मात्रा से कम होना चाहिए, इसमें विलेय की मात्रा विलायक से कम होना चाहिए, विलायक से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है, कम होना चाहिए। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को प्यारे बच्चों? यह तनु विलयन के लिए लागू होता है, इसका ताप अधिक होना चाहिए, अधिक ताप पर लगता है, और यह कम दाब पर काम करता है, और इसमें विलायक की मात्रा से कम होना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये है हेनरी के नियम की सीमाएं। तो आप सीमाओं को लिख लीजिएगा, हेनरी के नियम का परिभाषा भी लिख लीजिएगा, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब क्या बात करेंगे प्यारे बच्चों, अगले पॉइंट पे प्यारे बच्चों, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है प्यारे बच्चों? अनुप्रयोग ध्यान दीजिए। फर्स्ट पॉइंट, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग जैसे पर्वतारोही, गोताखोर, सोडा वाटर, इन सभी में हेनरी का नियम लगता है, इन सभी में हेनरी का नियम लगता है प्यारे बच्चों। समझाता है हेनरी, बताता है, इसमें क्या बताता है प्यारे बच्चों? जैसे पर्वतारोही में क्या होता है, पर्वतारोही में बताया जाता है कि मान लीजिए आपको मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग प्यारे बच्चों। पर्वतारोही में क्या ध्यान देना है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में? मान लीजिए ये आपका एक पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ पर यदि कोई व्यक्ति चढ़ रहा है, ठीक है, इस पहाड़ पे यदि कोई व्यक्ति इस तरह से चढ़ रहा है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं वायुमंडलीय दाब प्यारे बच्चों क्या होता है, वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे घटता है, समझ रहे हैं नहीं? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब घटता है, हमारे ऊपर जो वायुमंडलीय दाब लगता है, एटमॉस्फेयर का जो दाब लगता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे घटेगा, जैसे जैसे ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस लेने पर हमारे अंदर जो ऑक्सीजन घुलता है वो जितना ज्यादा दाब देंगे हमारे शरीर में उतना अच्छा ऑक्सीजन घुलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं
तो होता क्या है कि दाब घटता है। जब दाब घटेगा तो जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में अच्छे से नहीं विलेप हो पाएगा, नहीं घुल पाएगा। समझ रहे हैं नहीं? क्यों नहीं घुल पाएगा? क्योंकि दाब लगेगा तभी तो ऑक्सीजन सभी जगह घुल पाएगा। ऑक्सीजन है गैस, और दाब जब तक नहीं लगेगा तब तक वो ऑक्सीजन अच्छे से घुलेगा नहीं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब घटता जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन हमारे शरीर में अच्छे से नहीं घुल पाता, सभी कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण वीकनेस महसूस होने लगता है, कमजोरी होने लगती है, और इस प्रकार मानसिक संतुलन गड़बड़ हो जाता है, सोचने की क्षमता घट जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं एनेक्सिया। पर्वतारोही, पर्वत पर रहने वाले जो लोग होते हैं, पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग होते हैं, उनके सोचने की क्षमता, वीकनेस काफी ज्यादा आना और इस प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एनेक्सिया। क्या कहते हैं? जिसे एनेक्सिया नाम दिया गया। ये कब होता है? जैसे जैसे आप पहाड़ पर जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब घटेगा। वायुमंडलीय दाब घटने पर आपको पता है कि दाब घटेगा तो जो गैस है उसकी विलेयता भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जब उसकी विलेयता घट जाएगी तो आपको पता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन चाहिए हर कोशिकाओं को। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे दाब घटता जाता है तो हमारे शरीर में सभी जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण प्यारे बच्चों इन सभी की बीमारियों का सामना करना पड़ता है हमें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको समझ में आना चाहिए। बोलेंगे जैसे जैसे हम पर्वत पर या पहाड़ों पर, जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब का मान घटता है, जिसके कारण मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन घुलने की क्षमता घट जाती है। इस प्रकार हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और व्यक्ति को क्या हो जाता है? कमजोरी और सोचने की क्षमता कम हो जाना और याददाश्त कमजोर हो जाना, इस प्रकार प्यारे बच्चों रोग होने लगता है, जिसे हम लोग एनेक्सिया कहते हैं। क्या तो आप बोल सकते हैं जिसे एनेक्सिया कहते हैं? तो आपको समझ में आया। फर्स्ट अनुप्रयोग क्या है पर्वतारोही में? पर्वतारोही का फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा हेनरी का अनुप्रयोग बताइए, तो बोलेंगे पर्वतारोही के रूप में। पर्वतारोही में ऐसे बोल देंगे। पर्वतारोही में क्या बोलेंगे? बोलेंगे जब कोई व्यक्ति पहाड़ों पर चढ़ता है तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब का मान घटता है, जिसके कारण ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में कम घुल पाता है और इस प्रकार मनुष्य को एनेक्सिया रोग हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में जब कम घुल पाएगा तो सभी कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। इस प्रकार कोशिकाएं मृत्यु होने लगेंगी, मरने लगेंगी और हमको प्यारे बच्चों एनेक्सिया रोग होने लगेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पर्वतारोही फर्स्ट अनुप्रयोग क्या? पर्वतारोही के रूप में। ठीक है, पर्वतारोही के रूप में। ठीक है, हेनरी का उपयोग पहला कहाँ, अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? पर्वतारोही में भी हेनरी का नियम काम करता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्या है? गोताखोर। गोताखोर 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 के रूप में कैसे यूज होता है? गोताखोर के रूप में हेनरी का नियम कैसे काम करता है? ध्यान दीजिए। आपको पता है कि यदि कोई गोताखोर है तो वहां होता क्या है? गोताखोर की वजह से आपको एक चीज तो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर? मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर है और कोई व्यक्ति यहां पर है और कोई व्यक्ति यहां पर है। तीन व्यक्ति तीन स्थान पर है, तो आप देखेंगे इस व्यक्ति के ऊपर इतना ही जल की मात्रा है, इस व्यक्ति के ऊपर देखेंगे यहां से लेकर यहां तक जल की मात्रा है, इस व्यक्ति के ऊपर देखेंगे यहां से यहां तक जल की मात्रा है। तो आपको एक चीज क्लियर हो रहा होगा कि इस व्यक्ति के ऊपर दाब थोड़ा सा कम है, इस व्यक्ति के ऊपर भार ज्यादा है, ज्यादा दाब लग रहा है, ज्यादा पानी उसको दाब रहा है।
और इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पानी दाब रहा है। देखिए इसके ऊपर इतना लेवल का पानी इसको दाब रहा है, इस व्यक्ति को इतने लेवल का पानी दाब रहा है, इस व्यक्ति को इतने लेवल का पानी दाब रहा है। तो आप जैसे जैसे गोताखोर नीचे जाते हैं, जैसे जैसे गोताखोर नीचे जाते हैं तो क्या होता है, नीचे जाने पर दाब का मान बढ़ता जाता है। देख लीजिए जैसे जैसे गोताखोर नीचे जाते हैं तो दाब का मान बढ़ता जाता है, और दाब का मान बढ़ता जाता है जिसके कारण मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में घुलने लगता है। आपको पता है भाई गोताखोर जो भी होंगे वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही तो जाएंगे, ऐसे मुंह में ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसे लगाए रहेंगे, ठीक है, ऐसे मुंह में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए रहेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे वो व्यक्ति नीचे की ओर जाएंगे, पानी में जैसे जैसे नीचे जाएंगे दाब का मान बढ़ता जाता है, जिसके कारण मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा घुलने लगती है। दाब जितना ज्यादा होगा गैस की विलेयता उतनी ज्यादा होगी। तो बच्चों मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन उतना ही अधिक घुलने लगेगा। अब ऑक्सीजन जितना ज्यादा घुलेगा, आपको पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगा तो जैसे ही व्यक्ति मान लीजिए उस व्यक्ति के शरीर में काफी ऑक्सीजन घुल गया, सभी कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन खूब ज्यादा मात्रा में पहुंच गया है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति ऊपर की ओर आना स्टार्ट कर देगा तो दाब का मान तो घटने लगेगा। जब दाब का मान घटने लगेगा तो जो गैस को उसमें घोला गया था, हमारे शरीर में जो गैस घुले थे वो जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर जाएगा तो दाब का मान घटेगा। जब दाब का मान घटेगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तब जो ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं में घुला रहेगा तो वो ऑक्सीजन बाहर निकलने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको पहले दाबने के लिए दाबा गया था उस ऑक्सीजन को, भाई उसको अधिक दाब से ऐसे दाबा गया था। जैसे ही दाब कम होगा तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन कहाँ उड़ने लगेगा, ऊपर आने लगेगा। तो ऑक्सीजन जो है बुलबुले के रूप में कहाँ आने लगता है, बाहर। और जब ऑक्सीजन बुलबुले के रूप में बाहर आने लगता है बच्चों, तो हमारे शरीर के नसों में से जब ऑक्सीजन बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है और इस कारण वक्त व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो करना क्या पड़ता है, तो उस गोताखोर के ऑक्सीजन सिलेंडर में हम लोग हीलियम गैस को मिलाते हैं। कौन सा गैस मिलाते हैं? हीलियम गैस। ऑक्सीजन सिलेंडर में हम लोग कौन सा गैस मिलाते हैं? हीलियम गैस। हीलियम करता क्या है मेरे बच्चों? हीलियम एक आलसी गैस है। आपके रूम में आप 3 लोग रूम में रह रहे हैं, आपका मित्र है, आप भी हैं, आपका मित्र एकदम ही नहीं पढ़ता, आप पढ़ते हैं खूब, आपका मित्र एकदम नहीं पढ़ता, आप धीरे धीरे आप भी आलस आने लगे आपके अंदर। क्यों? क्योंकि किसी आलस व्यक्ति को देखने पर आपके अंदर भी थोड़ा सा आलस आने लगता है। जैसे कोई मित्र आपसे कहते भैया चलो आज मत पढ़ो यार, कल पढ़ना, अभी बहुत समय है, तो आप सोच लेंगे हाँ बात तो सही कर रहा है, आज तो अभी बहुत समय है पढ़ने के लिए, तो आप छोड़ देंगे, घूमने टहलने लगे, तो आप आलस कर दिए। तो ऑक्सीजन को इसलिए हीलियम के साथ मिलाया जाता है क्योंकि हीलियम एक आलसी गैस है। तो ऑक्सीजन के साथ जब रहेगा तो ऑक्सीजन भी धीरे धीरे आलसी हो जाएगा। तो जैसे जैसे गोताखोर नीचे जाएंगे तो जो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में जाके शरीर में घुल रहे थे वो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में जाके नहीं घुल पाएंगे, क्योंकि सभी ऑक्सीजन नहीं जाना पसंद करेंगे। कुछ ऑक्सीजन हीलियम के जैसे रहते हैं जो एकदम ही नहीं जाएंगे, चाहे उनको दाब दीजिए चाहे कुछ की दीजिए, वो अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे जल्दी। इसका मतलब ऑक्सीजन की घुलने की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस प्रकार प्यारे बच्चों गोताखोर को बचाने के लिए हम लोग उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या मिलाते हैं? हीलियम गैस। तो आपको पता है जैसे जैसे लिखेंगे गोताखोर के बारे में क्या लिखेंगे? बोलेंगे जब गोताखोर नीचे की तरफ जाते हैं तो दाब का मान बढ़ता है, जिसके कारण मनुष्य के शरीर में या गोताखोर के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक घुल जाती है। यदि गोताखोर ऊपर की ओर आते हैं तो दाब का मान घटता है, जिसके कारण ऑक्सीजन बुलबुले के रूप में बाहर निकलते हैं, इस प्रकार गोताखोर को बहुत पीड़ा होती है। उस पीड़ा को कम करने के लिए हम लोग गोताखोर के ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस को मिलाते हैं। क्या आप लोग इस बात को लिख लेंगे?
जैसे जैसे मैं बोला हूं तो इन सभी चीजों को लिखिए, जो मैं बता रहा हूं आपको इसको जरूर लिखिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप लोग गोताखोर के बारे में भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए, एक पॉइंट आता है जैसे सोडा वाटर के रूप में। सोडा वाटर, सोडा वाटर में होता क्या है बताइए? सोडा वाटर में प्यारे बच्चों होता है जैसे जल। इस जल में, ठीक है, इस जल में हम किसको मिलाते हैं? इस जल में हम ऑक्सीजन को सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप, जैसे आप चीनी को पानी में डालते हैं तो चीनी घुल जाता है ना, आप शरबत बना के पी लेते हैं ना, तो आप सोचिए कि वैसे ही ऑक्सीजन को, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को जल के अंदर ऐसे डाल देंगे, चला जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हम चाहते हैं कि ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अंदर ज्यादा मात्रा में घुले, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? दाब। और जैसे ही CO2 के ऊपर दाब लगाएंगे, CO2 के अणु इस प्रकार हमारे जल में क्या होने लगेंगे? घुलने लगेंगे। तो सोडा वाटर भी किसके नियम पर कार्य करता है? हेनरी के नियम पर। हेनरी के नियम में सोडा वाटर पे होता क्या है बोलेंगे? सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घुलने के लिए उस पर दाब, अधिक दाब लगाया जाता है, जिसके कारण CO2 जल में क्या होता है? घुलता है। सोडा वाटर में ऑक्सीजन, सोडा वाटर में CO2 को जल में घुलने के लिए उस पर अधिक दाब लगाया जाता है। हो गया यहीं पर बच्चों, इतना लिखना था। आप लोगों को मैं सब कुछ समझा दिया, इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद प्यारे बच्चों।